हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 9th की हिंदी व्याकरण का टॉपिक है हमारा आज शब्द विचार। जैसे कि आपको पता है कि शब्द विचार के अंदर आपके 3 टॉपिक आते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची और विलोम। तो जाहिर सी बात है कि इस टॉपिक यानी कि शब्द विचार के अंदर हम ये तीनों ही एमसीक्यूज लेकर आपके पास में आए हैं। तो ये टोटल हमारे पास आज 100 एमसीक्यूज हैं और इन एमसीक्यूज में हम अपने तीनों ही टॉपिक्स को कवर करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और किस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक्स बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। कोशिश तो करी है लेकिन इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम नहीं ला सकते आपके लिए, लेकिन जितने लेकर आए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो प्लीज गो थ्रू इट। ये सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए कि आप किस तरीके से इन प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये हमारे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन रहता है, उनके अंदर आंसर्स रहते हैं। आपको पता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बहुत सारे होते हैं, पर्यायवाची और विलोम कहीं से भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इन एमसीक्यूज की सीरीज को। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो हमारा श्रुति संभिन्नार्थक के ऊपर है, यानी कि स्टार्टिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पे हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर, पहला, दीन शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब जैसा सुनाई देना, यानी कि सुनने में एक जैसे, ठीक है। श्रुति सम मतलब सुनने में एक जैसे, भिन्नार्थक यानी कि मगर अलग अलग अर्थ वाले। तो जो सुनने में एक जैसे लगे मगर जिनके अर्थ अलग अलग हो वो हमारे कहलाते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, दीन शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा, दीन का। तो क्या दिया है, हीन, शीन, दिन, दान। तो क्या हो रहा है, दीन दिन, दीन दिन। तो इसका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है हमारा, दिन। तो ये देखिए सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। दीन मतलब जो बहुत ही दुखी या गरीब व्यक्ति हो उसके लिए, और दिन मतलब आपका डे टाइम यानी कि पहर वासर जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा इसका दीन का जो वर्ड है श्रुति सम वो है दिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस क्रमांक में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद है। यानी कि यहाँ पर आपको पेयरिंग में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए हैं, किसके अर्थ सही बताए गए हैं आपको ये बताना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आदि आदि। तो यहाँ आदि, इसका इस आदि का अर्थ दिया है अभ्यस्त, जबकि इस जो हमने यहाँ पर आदि पढ़ रहे हैं उसका अर्थ अभ्यस्त नहीं होता, यहाँ इस आदि का अर्थ अभ्यस्त होता है। तो सीधी सी बात है कि ये गलत है। सॉरी, तो ये गलत है। फिर है अनल अनिल। तो अनल का क्या होता है, अग्नि होता है। अनिल का आपका ये भी हमारा पेयरिंग गलत है। क्यों, क्योंकि अनल का अर्थ अग्नि होता है और यहाँ पे अनल का अर्थ पवन दिया है, तो ये भी हमारा गलत है। तरणी तरणी, तो यहाँ पर ये भी गलत दिया है। तरणी का अर्थ यहाँ पर नाव होता है जबकि यहाँ पर तरणी का अर्थ नाव दिया हुआ है, तो ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या है, मरीचि। मरीचि क्या है, मरीचि रश्मि, मरीचि रवि। तो ये वाला हमारा एकदम सही है। देखते हैं, चेक कर ले एक बार कि सही है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा एकदम सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या दिया है, शुद्ध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का चयन करें जो सही है। हमें वो मतलब जो श्रुति सम भी है और जिसका अर्थ भी एकदम सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अनल आग, अनल हवा, अनिल अग्नि, अनिल जठरानी। तो अब यहाँ पर सही हमारा क्या है, अनल आग हमारा एकदम सही जा रहा है। पहला वाला एकदम सही है। अनल का क्या होता है, आग। अग्नि अनल आग पावक, ये होता है ना पर्यायवाची, आप ध्यान दीजिए, अग्नि अनल आग पावक। तो यहाँ पर ये पहला हमारा सही है। ये देखिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? अंश अंश शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन कीजिए। कौन सा वाला हमारा सही है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर जो अंश शब्द है, जो पहला हमारा अंश आपका आ रहा है अंश और फिर है अंश। तो अंश का मतलब होता है बाह या बाजू, और अंश का होता है भाग, किसी चीज का भाग या हिस्सा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है हिस्सा और कुल, तो ये गलत है। यहाँ पर कंधा बाह बाजू, ये भी हमारा गलत है। ये भी किनारा और भाग। सही हमारा कौन सा है? ये 4th वाला। यहाँ पर अंश का अर्थ हमारा क्या दिया गया है? बाह या बाजू, और दूसरे अंश का अर्थ दिया है भाग और हिस्सा। तो ये हमारा एकदम सही आ रहा है। ये देखते हैं आंसर, ये देखिए एकदम सही आंसर है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या दिया है? काठ और काट शब्द का क्रमशः अर्थ होगा। काठ, काठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। और काट, काट मतलब काटना। ये चीज हमको पता है, श्रुति सम भिन्नार्थक हम जब पढ़ेंगे तो हम इनके अर्थ समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर काठ, काट का मतलब क्या है? लकड़ी, और काट का मतलब है काटना। तो ये पहला वाला हमारा एकदम सही आंसर है। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कुल शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होगा। कुल जो शब्द है उसका क्या होगा? चूल, फूल, कूल, धूल। तो यहां पर कुल शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है कूल, एकदम सही है। ये देखिए, कुल, कूल, कूल मतलब किनारा और कुल मतलब आपका वंश, कोई भाग। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है? किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ दिया है? इसमें कई सारे पेयरिंग दिए, हमको देखना है इसमें सही क्या है। तो यहां पर दे रहे हैं कुल, कुल का इन्होंने किनारा दिया है, जबकि कुल का अंश होता है और कूल का किनारा होता है, तो ये हमारा गलत है। अनल, अनिल, यहाँ पे अनल का पवन दिया है, जबकि अनल का अग्नि होता है और अनिल का पवन होता है, तो ये भी हमारा गलत है। फिर है तरणी, तरणी। अब यहाँ पर तरणी, इस तरणी का नाम होता है और यहाँ तरणी का होता है सूर्य की किरणें, तो ये भी गलत है। यहाँ पर गज, हाथी, गज माप, तो ये एकदम सही है। गज, गज, तो यहाँ पर गज होता है हाथी को कहते हैं और गज कहते हैं नाप, नाप लेते हैं ना, 1 गज कपड़ा, 2 गज कपड़ा। तो यहाँ पर ज आ रहा है, जा नहीं आ रहा है, ज आ रहा है, तो उससे हमारा अर्थ बदल जाता है। तो सही हमारा है गज, गज, हाथी, माप। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। हमें सही शब्द का चयन करना है। यहां पर है द्वीप, द्वीप मतलब टापू, एकदम सही है। आगे देख रहे हैं द्वीप मतलब हाथी, गलत है। द्वीप मतलब दिया, गलत है। द्वीप मतलब दिन, गलत है। सही क्या है हमारा? द्वीप मतलब टापू, एकदम सही अर्थ दे रहा है। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? अवधि और अवधि शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन करें। यहां पर अवधि और अवधि जो 2 शब्द दिए हैं, अवधि, अवधि हमारी क्या होती है? समय, और अवधि एक भाषा होती है। तो यहां पर देखिए किसमें एकदम सही दिया है, क्या दिया है? पहला, अवधि एक प्रकार की भाषा नहीं, गलत है। यहां पर इस अवधि यानी कि बड़ी की मात्रा का मतलब होता है एक प्रकार की भाषा, तो ये हमारा गलत है। यहां पर क्या दिया है? अवधि निश्चित समय, बिल्कुल सही है। अवधि एक प्रकार की भाषा, ये वाला हमारा एकदम सही है। आगे देखते हैं, यहां पर अवधि निश्चित समय सही है। अवधि किसी गांव का नाम, गलत है। अवधि भूतकाल, गलत है, भूतकाल नहीं होता, अवधि समय को बोलते हैं। तो सही हमारा है खा, अवधि मतलब एक निश्चित समय और अवधि एक प्रकार की भाषा होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया है? अली और अली शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या होंगे? अली और अली, यहां पर जो दिया हुआ है, पहला जो अली है, अली का मतलब होता है सखी, हमारी सहेली, और दूसरा जो अली दिया है उसका मतलब होता है भौरा।
तो कहां पर सही दिया है हम देखते हैं। देखिए पहला ही हमारा सही दिया है, सखी तथा भौरा, अली और अली, यानी कि सखी और भौरा एकदम सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है, कश शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होगा। कश जो शब्द दिया उसका क्या होगा, काश, कैश, कश, कक्ष। तो यहां पर कश शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है कश। देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए एकदम सही आ रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 में क्या दिया है, किस क्रमांक में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ है। यहां पर दिया है, पहला देखते हैं गज। गज का मतलब तो हाथी होता है, लेकिन यहां पे माप दिया है इसलिए ये गलत क्रम में है। अनल, अनल का मतलब अग्नि होता है, पवन नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। फिर है नीड़, नीड़ मतलब घोंसला होता है, और नीर मतलब पानी, ये तो एकदम सही है। जरा, यहां पर जरा थोड़ा और जरा वृद्धा, यहां पर उल्टा दिया है। इस जरा का मतलब होता है थोड़ा, और यहां जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, तो ये गलत है। तो सही हमारा है गा, नीड़, नीर, घोंसला और पानी एकदम सही क्रमांक में दिया हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया है, शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, जहां पर एकदम सही दिया है। कोश, खजाना सही है। कोस, खजाना ये गलत है। यहां पे कोस होता है आपका माप का, कोश दूरी की माप गलत है, कोस कोसना गलत है। तो सही हमारा क्या है, कोश मतलब खजाना। ये देखिए जैसे हम लोग के पास होता है ना शब्दकोश, शब्दकोश हम लोग का क्या होता है, डिक्शनरी होता है, वो शब्दों का खजाना होता है। तो हम लोग वहां पे शाह कौन सा लगाते हैं, आपका ये षटकोण वाला शाह ही लगाते हैं। तो क्या होगा वहां पे, कोश यानी कि खजाना। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया गया है, कृत और कृत शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन करें। तो यहां पर कृत, कृत जो शब्द दिया है उसका मतलब होता है किया हुआ, यानी कि किसने किया। जैसे हम बोलते हैं ये किन की कृतियां हैं, तो कृतियां का मतलब किन की किया हुआ कार्य है। तो कृत मतलब होता है किया हुआ, और कृत मतलब होता है खरीदना, खरीदा हुआ, कोई चीज खरीद कर हम लाए हैं, तो उसको हम क्रिय बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कहां पर सही आएगा, कृत मतलब खरीदा गलत है। यहां पर है कृत मतलब किया हुआ एकदम सही, और कृत मतलब है खरीदा हुआ, ये एकदम सही है। बाद में यहां कृत कमाया गलत है, यहां कृत किया हुआ, कृत कमाया हुआ गलत। तो सही हमारा क्या है, खा, कृत मतलब किया हुआ और कृत मतलब खरीदा हुआ एकदम सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, हार तथा हाड़ शब्द के क्रमशः अर्थ क्या होंगे। हार मतलब क्या होता है, पराजय। क्या होता है, हार का मतलब पराजय, और हार्ड, हार्ड का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, आप बोलते हैं ना हार्ड मांस तो है ही नहीं, एक कहावत है ना कि इसके तो हार्ड मांस ही नहीं चढ़ता। तो हार्ड मांस का मतलब मांस मतलब तो हो गया आपका जो ऊपर का रहता है, हार्ड का मतलब होता है आपकी हड्डी। तो यहाँ हार पराजय और हार्ड मतलब हड्डी होता है। तो देखते हैं सही कहां पर है। पहला है हार पराजय, दूसरा हार्ड हंसी सही है। हड्डी पराजय गलत है, जय और हड्डी गलत है। हार का मतलब तो पराजय होता है, तो जय होता ही नहीं। यहाँ पराजय तथा मांस ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, आपका का, पराजय तथा हड्डी। हार तथा हार्ड का होगा पराजय तथा हड्डी। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या दिया है, हरि शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा। हरि, हरि का क्या होगा, हरि हर हार भरी। तो यहां पर सही आ रहा है हरि का हरि। यहां पर हरि एक शब्द क्या कहते हैं, रंग का नाम है, और एक हरि है प्रभु का नाम। देखते हैं सही है, ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या है, किस क्रमांक में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। हमें देखना है किस क्रम में एकदम सही आ रहा है। यहां क्या दिया है, जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, लेकिन यहां थोड़ा दिया है, तो ये हमारा गलत है।
अली, अली का मतलब सखी होता है, लेकिन यहां भौरा दिया है, मतलब पलट के दिया है, तो ये भी गलत है, गलत क्रम में है। नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला होता है, लेकिन यहां पानी दिया है, इसलिए ये भी हमारा गलत है। नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज, ये एकदम सही है। नारी का मतलब स्त्री होता है और नाड़ी का मतलब होता है नब्ज। ये हमारी चलती है ना, इसको डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, नब्ज देख रहे हैं, तो वही उसी को नाड़ी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ का चयन करें। तो यहां पर क्या दिया है, फड़, फड़ का मतलब कला या हुनर, नहीं, गलत होता है। फड़ का मतलब सांप का सिर, एकदम सही है। फन मतलब सांप का सिर नहीं, फड़ होता है, फन नहीं होता है, आपका ये गलत है। फन मतलब मौज करना, ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, सेकंड वाला, फड़ मतलब सांप का सिर होता है। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या है, बदन वदन शब्द युग्म का अर्थ होगा। तो यहां पर बदन का मतलब होता है आपका शरीर, बदन का क्या मतलब होता है, शरीर, और वदन का मतलब होता है मुख। समझ गए, बदन शरीर, वदन मुख। तो यहां पर जहां सही होगा हम उसको टिक करेंगे। बदन मतलब शरीर, सही। वदन मतलब सिर, गलत। बदन शरीर, वदन कपड़ा, गलत है। बदन शरीर सही है, वदन मुख सही है ये। फिर है बदन मुख वदन शरीर, ये हमारा उल्टा दे दिया है, तो गलत है। तो सही क्या है हमारा, गा, यानी कि बदन शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या दिया है, शहर और शहर शब्दों के अर्थ हैं। शहर और शहर, शहर मतलब सुबह का समय और शहर मतलब होता है नगर। क्लियर, शहर मतलब होता है सुबह का समय और शहर यानी कि नगर। तो यहां पर देखते हैं, पहला कहां है, शहर, शहर मतलब सवेरा, ठीक। शहर मतलब नगर, ये सही है। नगर तथा सवेरा ये उल्टा करके दे दिया। सुबह तथा गांव गलत है। शाम तथा नगर ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, का। शहर का मतलब सवेरा और शहर का मतलब होता है नगर, ये हमारा सही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या दिया है, शर शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होगा। शर, कर, पर, सर, तट। तो यहां पर शर का जो श्रुति सम भिन्नार्थक सही पेयरिंग होगी वो होगी सर के साथ में। शर मतलब शर्म और सर मतलब आपका हेड। देखते हैं, ये देखिए एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे क्या दिया है, किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। अब आपको कई सारे पेयरिंग दिए हैं, आपको उसमें सही निकालना है कि किसका अर्थ किसके साथ एकदम सही है। पहला ग्रह, ग्रह मतलब घर, गलत। ग्रह मतलब होता है जो सूर्य के चक्कर काटते हुए हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। यहाँ पर गृह का मतलब घर होता है और ग्रह का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विशाल आकाशीय पिंड। तो ये हमारा गलत है। फिर है चालाक और चालक। चालाक मतलब कोई वाहन चलाने वाला, नहीं, गलत। चालक का मतलब होता है कोई वाहन चलाने वाला और चालाक का मतलब होता है चतुर या होशियार। तो ये सही क्रम में नहीं है। फिर है तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य की किरणें और तरणी का मतलब होता है नाव। तो ये भी हमारे गलत क्रम में है। फिर है शंकर, शिव, शंकर मिश्रित। तो ये हमारा एकदम सही है। शंकर, आपने शंकर शब्द पढ़े होंगे, तो शंकर शब्द का मतलब क्या होता है, अलग अलग भाषाओं के मिश्रित शब्द आते हैं। तो वह यहाँ पर क्या मतलब है, शंकर का मतलब शिव और शंकर का मतलब मिश्रित होता है। किसी चीज को मिश्रित तौर में हमें एकत्र करना, वो कहलाता है शंकर। अब है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है, शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें जो सही बता रहा है। सुधी, याद, एकदम सही है हमारा। सुधी का मतलब याद ही होता है। सुधी विद्वान नहीं होता, सुधी याद नहीं होता, सुधी भुलक्कड़ नहीं होता। तो सही क्या मतलब होता है, सुधी का मतलब याद होता है, एकदम सही है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दिया है, पाश और पास का सही अर्थ क्या होगा। तो पाश, पाश का मतलब होता है बंधन,
ठीक है। और पास का मतलब होता है निकट। पहले अर्थ समझ लो, पास का मतलब होता है आपका किसी तरह का बंधन और पास का मतलब होता है निकट, कोई चीज पास में है। तो देखते हैं यहां पर क्या है, पास का मतलब है निकट, तो ये हमारा गलत दिया, जबकि इस पास का मतलब होता है निकट, तो यहां ये गलत है। पास नजदीक, ये भी गलत है। पास बंधन, पास निकट, ये एकदम सही है। यहां पर पास बंधन, पास दूर, ये हमारा गलत है। तो सही क्या है हमारा, गा वाली पेयरिंग एकदम सही है। पास का मतलब होता है बंधन और पास का मतलब होता है निकट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बास, बास और वास दो अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होता है। बास, बास का मतलब होता है दुर्गंध, किसी तरह की गंध आना, उसको बोलते हैं बास। और वास मतलब कहीं निवास करना, रहना, तो उसको बोलते हैं। जैसे वनवास, तो वनवास का क्या होता है, जंगल में रहना, जंगल में निवास करना। बास का मतलब होता है दुर्गंध। तो देखते हैं कहां सही आ रहा है। बास मतलब गंध, वास मतलब निवास, सही है। यहां निवास उल्टा दिया है, पेड़ निवास, बांस का पेड़ तथा किसी का घर, गलत है। तो सही क्या है, बास मतलब गंध और वास मतलब निवास। अब है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या दिया है, सप्त शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा। सप्त, सप्त का क्या होगा देखते हैं, षट, सात, शपथ, शप्त। तो यहां पर क्या है सही, सप्त का है शप्त, जो है वो सही श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया है, किस क्रमांक में हमें सही पेयरिंग देखने, मतलब सही अर्थ के साथ देखने के लिए मिल रही है। तो क्या दिया है, दिन, दिन का मतलब दरिद्र नहीं, दिन का मतलब होता है दिवस या वार या वासर, तो यहां पर गलत है, ये वाला पेयरिंग गलत है। अनल, पवन नहीं, अनल का मतलब अग्नि होता है, ये भी गलत हो गया। तरणी, तरणी का मतलब क्या होता है हमारा, सूर्य की किरणें, ये गलत है हमारा। द्वीप, टापू, द्वीप, हाथी, ये हमारा एकदम सही है, लास्ट वाला एकदम सही है। द्वीप मतलब टापू और द्वीप मतलब होता है हाथी। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया है, यहां पर शुद्ध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का चयन करें जो सही अर्थ के साथ दिए गए हैं। शंकर, शिव सही है। शंकर मिश्रित गलत है, शंकर होता है। शंकर भिन्न भिन्न नहीं, इसका मतलब मिश्रित होता है। शंकर शिव होते हैं आपके, तो यहां सही हमारा क्या है, शंकर शिव, ये हमारा एकदम सही आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या दिया है, मेघ, मेध जो है इसका सही शब्द युग्म हमें देखना है। मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है, मेघ का मतलब होता है बादल। और मेध का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ करना, आहुतियां देना, इनको हम बोलते हैं मेध। तो सही देखते हैं कहां पर दिया है, यहां मेघ मतलब बादल सही, मेध मतलब हवन नहीं होगा, हवन नहीं होता है, इसको यज्ञ बोलेंगे। याद रखिए, हवन और यज्ञ में फर्क होता है, हवन छोटे तौर पे होता है और यज्ञ काफी बड़े तौर पर होता है। तो ये यहां पर गलत है। मेघ पानी गलत है, मेघ यज्ञ गलत है, मेघ बादल, मेध यज्ञ एकदम सही है। तो यहां पर हमारा सही कौन सा आ रहा है, लास्ट हमारा घा, मेघ मतलब बादल और मेध मतलब यज्ञ एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, विष और विष जो है वो हमें सही क्रमशः अर्थ के साथ बताना है। तो विष का मतलब होता है जहर, ये हम सभी को पता है। और विष का मतलब किसको बोलते हैं, कमल का जो डंठल होता है, जिसे हम लोग कमल ककड़ी भी बोलते हैं, उसी को बोला जाता है विष। तो यहां पर देखते हैं कहां है, कमल का डंठल विष गलत है, ये यहां पर विष जहर है, विष कमल का डंठल एकदम सही है। जहर अमृत गलत है, जहर और कमल का फूल गलत है। जो कमल ककड़ी होती है ना, उसी को हम लोग विष बोलते हैं। तो देखते हैं सही है कि नहीं, ये देखिए जहर और कमल का डंठल एकदम सही है।
तो अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ 31 से हमारे पास क्या शुरू हो रहे हैं, पर्यायवाची। अभी हमने 1 to 30 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखे। अब 31 से हम क्या देखेंगे, हमारे पर्यायवाची शब्द, कि पर्यायवाची शब्द कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे यहाँ दिया है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खीर, कौंध, पेय या दूध। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है हमारा दूध, ये ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं आंसर, पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए सही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या दिया है, अनिल। अनिल का पर्यायवाची क्या है, अनिल शब्द का पर्यायवाची होता है पवन। अनल नहीं होता, चक्रवात नहीं, पावस भी नहीं। तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पवन, पवन हवा। अब है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें, सुधा यानी कि अमृत, अमीय, सोम, अमृत, सही है, सभी हैं। रवि, रवि तो सूरज का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, सूरज का होता है। इसलिए जो सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है रवि। ये देखिए रवि एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसे शब्द जहां नहीं है, हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत मारुति, अंजनी पुत्र विनायक। तो यहां जो नहीं है वो है विनायक। विनायक गणेश का पर्यायवाची शब्द है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या दिया है, पुष्प, कुसुम, सुमन, तनुजा। यहां पर तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची शब्द है ही नहीं, क्योंकि फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम, सुमन। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या दिया है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल, सुधा, पीयूष, अमीय। तो यहां पर अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयू, अमीय है, पीयूष, अमीय है। लेकिन रसाल जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, आम का। आम का पर्यायवाची होता है रसाल। तो ये हमारा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, अनंत, अंबक, नभ। तो यहां पर जो शब्द नहीं है वो है अंबक। ठीक है, अंबक भी आम का ही पर्यायवाची शब्द होगा। ये देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है अंबक। अब है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दिया, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, वारिधि, नीरद, मेघ। तो यहां पर क्या नहीं है, वारिधि। वारिधि का मतलब, वारिधि किसका पर्यायवाची है, वो है समुद्र, सागर का वारिधि पर्यायवाची होता है। तो यहां पर बादल का पर्यायवाची है जलद, नीरद और मेघ। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, काला, आकाश, कामदेव, कबूतर। तो यहां पर कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है आपका कुसुमेशु। अब क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आपको इसमें ढूंढना है, जो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक, पिक तो कोयल का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं, अमृत, फल, रसाल, आम्र। तो ये तीन हमारे आम के पर्यायवाची हैं और पिक जो है ये हमारा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया गया है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दनुज, दैत्य, दानव, यक्ष। तो यहां पर यक्ष, यक्ष किसके लिए, देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो नहीं है असुर का पर्यायवाची वो है यक्ष। अब है क्वेश्चन नंबर
42 में क्या दिया है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर मतलब क्या होता है, नौकर चाकर, जो नहीं है क्या होगा, चाकर होता है निर्झर, आपका निर्झर तो झरने का पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। भृत्य सेवक, ये हमारे सब अनुचर के पर्यायवाची हैं। अनुचर का पर्यायवाची है चाकर, भृत्य और सेवक, और जो पर्यायवाची नहीं है वो है निर्झर। निर्झर झरने का पर्यायवाची होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 क्या है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दीन, वार, वासर, दिवस, तो दीन जो नहीं है वो है दीन। दीन क्या होता है, दीन मतलब जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, वो होगा। तो यहां पर या दिन का पर्यायवाची नहीं है दीन, क्योंकि दीन का पर्यायवाची किसका होता है, दरिद्र का, दुखी का। और यहां पर दिन का पर्यायवाची है वार, वासर और दिवस। क्वेश्चन नंबर है 44 में क्या दिया है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शैवाल, नग, भूधर, पर्वत, जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है वो है शैवाल। शैवाल क्या होता है, समुद्र के अंदर पत्थरों के ऊपर उगने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल तो जीवित होते हैं, तो यहां पर जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है वो है शैवाल। क्वेश्चन नंबर है 45 क्या है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का क्या दिया है, बाण, नराच, फिर क्या है, तार, शर, तो यहां पर जो तीर का पर्यायवाची नहीं है वो है तार। ये देखिए यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर, वायु, अनिल, सलिल, तो यहां पर जो नहीं है वो क्या है, सलिल। सलिल किसका है, आपका पंकज, सलिल यानी कि कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहां पर हवा का पर्यायवाची सलिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 47 आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या दिया है, चक्षु, लोचन, अक्षि, दृष्टि, तो यहां पर जो नहीं है वो है दृष्टि। दृष्टि किसका पर्यायवाची है, देखना, किसी चीज को देखना जो होता है वो दृष्टि होता है। आंख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास क्या दिया है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, नहीं है, वात, वायु, अनल, समीर, तो यहां पर जो नहीं है वो है अनल। अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि, जबकि पवन के लिए क्या, अनिल यूज किया जाता है। अनल अग्नि के लिए होता है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है और बाकी पवन का पर्यायवाची क्या है, वात, वायु, समीर। क्वेश्चन नंबर है 49 में क्या दिया है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त का शोणित, खून, रुधिर, वासर, तो यहां पर जो नहीं है वो है वासर। वासर किसका होता है, दिन का पर्यायवाची होता है। तो रक्त का पर्यायवाची है शोणित, खून, रुधिर, और वासर किसका पर्यायवाची है, दिन का। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। शांभवी शब्द किसका पर्यायवाची है, पार्वती, दासी, दुर्गा, पत्नी, तो शांभवी पर्यायवाची शब्द है दुर्गा का। किसको, दुर्गा किसका पर्यायवाची है, दुर्गा का। अब है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का वीणा, पानी, कमला, शारदा, वाणी, तो यहां पर जो सरस्वती का नहीं है वो है क्या, हमारा कमला। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख, तो यहां पर जो नहीं है वो है प्रकाश। प्रकाश किसका होता है, रोशनी का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल, उत्पल, नलिल, राजीव, तो कमल का नहीं है रसाल। रसाल किसका है, आम का पर्यायवाची होता है। आम का पर्यायवाची रसाल होता है, और कमल का है उत्पल, नलिल, राजीव।
क्वेश्चन नंबर है 54 में क्या दिया गया है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? घोटक, कटक है अश्व। तो यहां पर जो नहीं है वो है कटक। कटक किसका पर्यायवाची है? सेना का। सेना, फौज, उसका पर्यायवाची होता है कटक। क्वेश्चन नंबर है 55। तो अब यहां पर क्या दिया गया है हमारे पास में? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? सूरज, महेंद्र, दिनकर, दिवाकर। तो यहां पर जो नहीं है वो है महेंद्र। महेंद्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र होता है। और सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर। क्वेश्चन नंबर है 57 में क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या है? पार्थिव, स्वर्गीय, लौकिक, अद्वितीय। तो यहां पर अनुपम का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? अद्वितीय। ठीक है, अनुपम का क्या होता है? अद्वितीय। कहते हैं ना अनुपम सुंदरता है, अद्वितीय सुंदरता है, तो वो उसका ये हमारा पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर है 58 में क्या दिया गया? आकाश का पर्यायवाची शब्द है द्रग तो दृष्टि का होता है, नेत्र का होता है। विप्र जो है ब्राह्मण का होता है घोड़े का होता है। और व्योम किसका होता है? आकाश का। तो सही क्या है? आकाश का पर्यायवाची है व्योम। क्वेश्चन नंबर है 59 में क्या दिया गया है? विभावरी का पर्यायवाची शब्द है विभावरी। तरणी हमारा क्या होता है? आप अभी हमने बताया था आप लोग को, श्रुति संभिन्नार्थक में भी आया था, सूरज की किरणों को तरणी कहते हैं। तो ये नहीं है हमारा। विभावरी का पर्यायवाची है क्षणा। विभावरी मतलब होता है रात्रि, रजनी। ये हमारे उसके पर्यायवाची है रात के। चंद्रिका किरण को बोलते हैं, तपसा तपस्वी को बोलते हैं। तो यहां पर सही क्या है? पहला विभावरी का पर्यायवाची है क्षणा। अब है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? किरण का पर्यायवाची शब्द है। रवि सूरज का है, दिनकर भी सूरज का है, हिमांशु चंद्रमा का है। और प्रभा हमारा किसका है? किरण का पर्यायवाची होता है। प्रभा किसका है? किरण का पर्यायवाची होगा। देखते हैं, एकदम सही है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है? मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुत्र, मित्र, पानी, बंदर। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बंदर होता है। तो सही हमारा है बंदर। देखते हैं, चेक करते हैं, सही एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 पे क्या है? पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि, अनल, आग, पावक। तो क्या यहां पर होगा? देखते हैं कहां पर है। आपका आ रहा है हुताशु, हुताशन एकदम सही है। तो हुताशन भी अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है हमारा। देखते हैं, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 पे हमारे पास में क्या दिया है? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ढोल, नगरवासी, चतुर या नगर में रहने वाला नागर, यानी कि नगरवासी। तो सही क्या है? नागर का पर्यायवाची नगरवासी हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 में क्या दिया गया है? अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का कुबेर, कल्प वृक्ष, बादल, चपला। अलंकेश पर्यायवाची है कुबेर का। कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है? अतनु। क्या है? अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ईश्वर, कृष्ण या वसंत। तो सही क्या है? अतनु का पर्यायवाची कामदेव होता है अतनु का पर्यायवाची। देखते हैं सही है कि नहीं। सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 66। अब 66 से हमारे पास में विलोम शब्द शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, हमने शब्द विचार में हमारे 2 टॉपिक कवर अप हो चुके हैं अभी तक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची। अब
66 से लेकर 100 तक हमारे विलोम शब्द रहेंगे। देखते हैं कैसे आएंगे। मृदुल का विलोम शब्द है मृदुल। मृदुल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, मतलब बहुत ही मीठा बोलने वाला। यहां पर मृदुल का पर्यायवाची क्या होगा? कठिन, खराब, रुक्ष और कठोर। तो यहां पर मृदुल का होगा कठोर पर्यायवाची। चेक करें एक बार, ये देखिए सही आ रहा है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या है? ऋणात्मक का विलोम होगा, मतलब इसका अपोजिट हमें ढूंढना है। ऋणात्मक, घनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। तो यहां पर जो ऋणात्मक का होता है वो होता है घनात्मक। ऋण मतलब हम उधार लेते हैं, घनात्मक मतलब हमारे पास खुद रहता है। तो यहां पर ऋणात्मक का जो पर्यायवाची है वो है धनात्मक। फिर है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या दिया है? कलुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। तो कलुष का पर्यायवाची होगा निष्कलुष। निष्कलुष का मतलब होता है पापी, निष्कलुष का मतलब, कलुष का मतलब पापी, निष्कलुष का मतलब जो पापी व्यक्ति नहीं है। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या दिया है? सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी कौन? जो सब कुछ त्याग कर जो है सन्यास ले ले, वो व्यक्ति। तो यहां पर सन्यासी का पर्यायवाची सन्यासी का विलोम हमारा क्या होगा? गृहस्थ। जो सभी सांसारिक मोह माया में रहता है, जिसका घर होता है, बीबी होते हैं, बच्चे होते हैं। सन्यासी का तो कुछ नहीं होता, वो सब कुछ त्याग के जो है ले लेता सन्यास, भगवान ईश्वर की भक्ति में चला जाता है। तो यहां पर सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। अब है क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या दिया है? स्वकीय का विलोम शब्द होगा स्वकीय। स्वकीय मतलब खुद करना, स्व मतलब खुद और किए मतलब करना। तो यहां पर स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकृत, अस्वीकृति, नागरीय या परकीय। तो यहां पर स्वक्रिय का विलोम होगा परक्रिय। तो इसको ध्यान रखिए, स्वकीय मतलब खुद करना, परकीय मतलब कोई दूसरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या दिया है? एकाधिकार का विलोम शब्द होगा। एकाधिकार मतलब किसी पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार, कोई भी चीज पे अधिकार। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। तो यहां को होगा अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो सही क्या है? सर्वाधिकार। यानी एक का अधिकार, उसका विलोम क्या होगा? सबका अधिकार। किसी चीज क्या होगा? उसका विलोम सबका अधिकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या दिया है? श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश मतलब कोई चीज शुरू करना, ठीक है। तो अब जो शुरू हो रहा है तो अब इसका अंत भी होगा, तो अंत का विलोम क्या होगा? श्री राधा विनाश इति श्री, या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो है इति श्री। इति श्री मतलब समाप्ति पे आ जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है? आकर्षण का विलोम। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, मतलब किसी चीज की तरफ खिंचाव। उसका क्या होगा? आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो यहां पर आकर्षण का विलोम है विकर्षण, यानी कि किसी की तरफ से दूर है, मतलब हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वो चीज। आकर्षण मतलब खिंचाव, विकर्षण मतलब हमारे लिए दूरी हो जाती है। तो ये इसका सही आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। क्वेश्चन नंबर है 74। 74 क्या है? अल्पसंख्यक का विलोम। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है। तो क्या होगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। तो यहां पर जो है अल्पसंख्यक का जो विलोम होगा वो होगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब जो ज्यादा संख्या में है। तो अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक। अब है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या है? मंद। मंद का विलोम शब्द है। मंद मतलब क्या हुआ? धीरे। बोलते ना मंद मंद हवा चल रही है, तो मंद मंद हवा का मतलब धीरे धीरे हवा चल रही है। तो अब मंद मतलब धीरे, तो इसका विलोम क्या होगा? सुस्त, आलस, शीघ्र या त्वरित। तो यहां पर धीरे धीरे का क्या होगा? शीघ्र मतलब जल्दी। मंद का विलोम होगा शीघ्र। अब है क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या है?
सूक्ष्म का विलोम होगा, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, तो क्या होगा अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित या स्थूल। तो सूक्ष्म का होगा स्थूल, स्थूल मतलब क्या होता है बहुत बड़ा मोटा सा, उसको स्थूल बोलते हैं। तो यहां पर सूक्ष्म का विलोम है स्थूल। अब है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या विगतकालीन। अधुनातन मतलब आधुनिक, पुरातन मतलब पुराना, तो यहां पर अधुनातन का क्या होगा पुरातन। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या है, सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि रचना, ठीक है, और मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष, तो सृष्टि का विलोम है प्रलय। प्रलय का तात्पर्य यानी कि विनाश। सृष्टि का मतलब रचना और प्रलय का मतलब विनाश। क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या है, अति। अति का विलोम शब्द होगा, अति मतलब ज्यादा, तो कम क्या होगा न्यून, काम, कम, नगण्य, तो अति का होगा कम। यहां पर देखिए एक चीज हम आपको बताएं, यहां पर आप लोग बोलेंगे न्यून भी होगा, न्यून नहीं होता, न्यून क्या होता है, न्यूनम होता है। क्या होता है, न्यूनम, तो वो होगा आपका, वो सही होता है। यहां पर वो गलत शब्द दिया गया है, इसलिए ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा, अति का कम। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है, बहिरंग। बहिरंग क्या विलोम क्या होगा, अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग, राग रंग। तो यहां पर क्या होता है बहिरंग, बहि मतलब बाहर, तो रंग, तो बहि मतलब बाहर का रंग, अंतरंग मतलब अंदर का रंग, तो यहां पर क्या होगा बहिरंग का विलोम अंतरंग। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या दिया है, अनागत का विलोम शब्द क्या है? अनागत वर्तमान, भूतकालित, विगत, आगत। आगत का क्या हमारा क्या, अनागत का आगत होगा। अनागत मतलब नहीं आना, आपका आगत मतलब आना। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या दिया है, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो यहां क्या है, आलोक मतलब क्या होता है प्रकाश, तो उसका विलोम क्या होगा अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, तो यहां पर आलोक का होगा अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश, अंधकार मतलब अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या दिया है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अजग। तो यहां पर ज्येष्ठ होते हैं बड़े, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम है कनिष्ठ। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर सचल, चंचल, चेतन, जगम। तो यहां पर क्या है स्थावर। स्थावर मतलब कोई चीज जो चलती नहीं हो, स्थिर हो, और इसका विलोम है जंगम। क्या है, जंगम। जंगम का मतलब जो चीज चलती, चलने रहने वाली हो, अस्थाई हो, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है, गमन। गमन मतलब जाना, तो इसका विलोम क्या है, जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो गमन का क्या होगा, आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। अब क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया है, मौन। मौन मतलब क्या होता है, चुप हो जाना, बोलते हैं मौन व्रत रखा, चुप हो गए। मौन का विलोम क्या होगा, मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो यहां पर मौन का जो विलोम होगा वो है मुखर। मुखर मतलब एकदम मुंह पर बोल देना, कोई चीज तुरंत बोल देना ही मुखर होता। कहते हैं ना बहुत ही मुखर शब्दों में बोला गया, मतलब बहुत ही उत्तेजित शब्दों में चीज को बोला गया। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है, रेखांकित छपे शब्द के लिए
अउपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। क्या दिया है? वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। क्या है? पूर्ण अभिज्ञ। तो हमें किसका करना है? इसका हमें विलोम शब्द निकालना है। अभिज्ञ मतलब जानना, सब कुछ जानना। तो क्या है? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो यहां पर क्या होगा? अनभिज्ञ, यानी कि जिसको कुछ भी जानकारी ना हो। क्या है? अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ विलोम होगा। ये देखिए, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जिसे कुछ भी जानकारी नहीं हो, और भिज्ञ मतलब जो जानकार होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या है? रिक्त स्थान पर उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति के लिए संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जानता। तो अब हमें क्या करना है? ये जो संपन्न जो शब्द दिया है, ये इसका विलोम यहां पर आएगा। तो संपन्न क्या? नहीं, जिसके पास सब कुछ हो। तो यहां क्या होगा? आसन्न, विपन्न, निष्पन्न या विषण। तो यहां पर संपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न। यानी विपन्न मतलब जिसके पास सब जो कुछ भी ना हो, और संपन्न मतलब जिसके पास सब कुछ हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 पे क्या दिया है? विस्तार का विलोम क्या होगा? विस्तार मतलब कोई चीज जो है फैल रही है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है विस्तार मतलब। फिर क्या है? विस्तार लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। देखिए सभी एक ही मतलब हो रहा है। विस्तार मतलब बड़ा, तो या उसका मतलब छोटा ही होगा। तो अब उसमें आपको सही शब्द निकालना है, क्या होगा? तो यहां पर क्या है? विस्तार का क्या होगा? संक्षेप। तो यहां पर जैसे होता है अंधकार, प्रकाश, अंधेरा, उजाला, उसी तरीके से सही देखना है किसके साथ क्या सही लगेगा। तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। अब क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? गरिमा का विलोम होगा। गरिमा का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या कहते हैं? अच्छी लगना। आज हम कहते हैं ना, बहुत ही प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, अपनी गरिमा बनाए रखिए, यानी अपनी इज्जत बनाए रखिए, चीजों को रखिए। तो क्या है? अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। तो यहां पर गरिमा का जो विलोम होगा वो क्या होगा? घृणा। अब है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या दिया है? मौखिक का विलोम होगा। मौखिक मतलब मुंह से बोला हुआ। लिखित, कथित, पठित, अलिखित। तो यहां पर मौखिक का विलोम क्या है? लिखित। लिखित मौखिक मतलब मुंह से बोला हुआ, लिखित मतलब लिखा हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है? अनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, मतलब पेरेंट्स नहीं हो। तो क्या? अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो। तो उसका विलोम क्या होगा? धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो यहां पर जो अनाथ का विलोम होगा वो है सनाथ, यानी कि जिसका नाथ हो, यानी कि जिसका कोई हो। अनाथ मतलब जिसका नाथ नहीं, कोई नहीं। सनाथ मतलब जिसका स्वामी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या दिया है? अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा। अल्पज्ञ मतलब जिसे कम जानकारी हो। ठीक है, उसका क्या होगा? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो यहां पर सही सर्वज्ञ, यानी कि जिसे सब कुछ जानकारी हो, सब तरह की जानकारी हो, सर्वज्ञ। तो यहां पर अल्पज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ। अब है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है? सकारात्मक का विलोम क्या होगा? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। फिर इसका विलोम पॉजिटिव का क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होती है, आप लोगों ने सुनी हुई है। तो सकारात्मक का क्या होगा? हमारा नकारात्मक, आशानात्मक, संभावनात्मक, निराशात्मक। तो यहां पर क्या है? सकारात्मक का नकारात्मक एकदम सही होगा। ये देखिए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द होगा। सम्मुख मतलब मुख के सामने, सम्मुख मतलब हमारे सामने हो रहा है। तो क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो यहां पर इसका सही विलोम है सम्मुख का विमुख। विमुख मतलब पीछे, हम उससे मुंह फेर के बात हो रही है। तो यहां मेरा मुंह फेर लिया, मुंह फेर कर हम बोल रहे हैं, उसके मुंह के सामने नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है? अथ। अथ का विलोम, अथ मतलब शुरुआत। तो इसका विलोम क्या होगा? अंत, इति, अर्थ, अध। तो यहां पर अथ का क्या होगा? इति।
अत का इति, इति का मतलब होता है अंत। ये देखिए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। उर्वर, उर्वर आपका क्या दिया? उर्वर का विलोम शब्द होगा। उर्वर मतलब उपजाऊ, जो भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, जहां पर सब कुछ बोया जा सकता है, अच्छा उगता है, तो इसका विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्तमण, उत्तमरण, उर्वर, ऊसर, अतिवृष्टि। तो यहां पर उर्वर का अपोजिट यानी कि विलोम होगा ऊसर। ऊसर मतलब क्या होता है? बंजर, जिस भूमि में कुछ भी उगता नहीं है, उर्वर, ऊसर। अब है क्वेश्चन नंबर 98। अवनी, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अवनी का विलोम मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी, धरती, भू, तो उसका क्या होगा? धरती, पृथ्वी, अंबर, जल। तो यहां पर पृथ्वी का विलोम क्या होता है? अंबर। तो सही क्या आएगा? अवनी, अंबर। देखिए अवनी, अंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? उत्तम। उत्तम मतलब कोई चीज बहुत ही अच्छी, उसको बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा, उसको बोलते हैं उत्तम। तो उत्तम का विलोम क्या होगा? निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। तो यहां पर क्या होगा? अधम। अधम मतलब होता है दुष्ट। कोई अच्छा, तो उत्तम मतलब अच्छा, और इसका अपोजिट क्या है? अधम। अब है क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 में हमारे पास में क्या आ रहा है? नीरस। नीरस मतलब जिसमें कोई भी रस नहीं हो, कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब नीरसता है, मजा नहीं आया। तो नीरस मतलब जिसमें रस ना हो। तो इसका विलोम क्या होगा? पारस, सरस, वीरस, अरस। तो यहां पर इसका सही विलोम क्या होगा? सरस। नीरस का विलोम है सरस, जो रस के साथ हो, जिसके अंदर रस हो। तो यहां पर हमने अपने शब्द विचार के 100 MCQs जो हैं वो कंप्लीट किए। हमने शब्द विचार के अंदर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तीनों ही टॉपिक हमने कवर किए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आएंगे। हमने इसका टॉपिक पहले भी कवर अप कराया है हिंदी ग्रामर में, आप चाहें तो वहां पर जाकर इसको देख और पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास है हमारी क्लास 9th। तो हम 9th को जैसे ही क्लिक करेंगे तो 9th में पढ़ाए जाने वाले सारे ही सब्जेक्ट आपके सामने होंगे। तो अब हमें कहां पर जाना है? हमें जाना है हिंदी पे। तो हिंदी में जहां वॉच नाउ लिखा होगा वहां क्लिक करेंगे तो हिंदी की प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। तो जो हमने शब्द विचार पढ़ा है वो कहां पर आएगा? आपका ग्रामर सेक्शन में। तो आप ग्रामर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पर ग्रामर सेक्शन में हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आप उसमें कुछ भी जो कुछ समझना चाहते हैं क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।